आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्क्रिप्ट, जहां कहानियां नहीं डर सांस लेता है। आज की कहानी है नया शहर पुरानी हवेली। एक ऐसी शुरुआत जहां किराया सस्ता था लेकिन कीमत शायद रूह की थी। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नया शहर पुरानी हवेली। मेरा नाम राघव है, उम्र 24 साल। अभी अभी नौकरी लगी थी और पोस्टिंग हुई एक नए शहर में। कम बजट में जो ठिकाना मिला वो था एक पुरानी सुनसान हवेली का कमरा। हवेली बाहर से टूटी फूटी मगर अंदर कुछ ज्यादा ही शांत। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई निगाहें गड़ा रही हो। पर सोचा किराया कम है और कोई चॉइस भी नहीं है तो झेल लेंगे। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैंने देर रात तक काम निपटाया और तकिए पर सिर रखते ही नींद आ गई। पर ठीक 1 बजे मेरे कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट हुई। मैं झटके से उठ बैठा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरी हवेली को नीली रोशनी से भर देती थी। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थी और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा या खिड़की धीरे धीरे खुल रही हो। मैंने आंखें खोली और ध्यान से सुना। चरर। अब की बार वो आवाज और करीब से आई। मैं उठकर बैठ गया और निगाहें कमरे की खिड़की की तरफ गई। कमरे की एक पुरानी लकड़ी की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें हवा में घुलती हुई अंदर आ रही थी। खिड़की के पर्दे एक अजीब तरीके से लहरा रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। मैंने आगे बढ़कर खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी मेरे कान के ठीक पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव। मैं ठिठक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। खिड़की की तरफ देखा, अब वो पूरी तरह खुल चुकी थी, पर सामने कोई नहीं। फिर भी मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत पास से गुजरा है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया हो। मैं कांपने लगा और घबराकर बिस्तर पर लौट गया। पूरी रात नींद अधूरी रही और उस नाम की गूंज मेरे कानों में तैरती रही। राघव। सुबह जब नींद खुली तो सिर भारी था, शरीर में अजीब थकावट थी, जैसे मैं कहीं बहुत दूर से लौट कर आया हूँ। मैंने खिड़की की तरफ देखा, वो बंद थी, लेकिन उसके नीचे की जमीन गीली थी, जैसे बारिश की बूंदें वाकई अंदर तक आई हों। क्या ये सब सपना था या फिर कोई सच में मेरे कमरे में आया था? पर जो भी था, उस पहली रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। अगली रात जैसे ही आंखें बंद की, मैं फिर उसी हवेली के कमरे में था, लेकिन इस बार वो कमरा वैसा नहीं था जैसा असल में था। हर दीवार चमक रही थी, छत से झूमर लटक रहा था, बर्फ सी ठंडी हवाएं चल रही थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली थी, जैसे किसी ने पुरानी वीरान हवेली को एक पल में महल में बदल दिया हो। और फिर वो दिखाई दी, एक लड़की, लंबे घने काले बाल, सफेद रेशमी साड़ी जो हवा में लहर रही थी, चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो ना जाने क्यों डर के साथ साथ सुकून भी दे रही थी। वो बिना कोई आवाज किए मेरी ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। धीरे से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमयी और दर्द से भरी। फिर वो बोली, राघव, क्या तुम मुझे महसूस करना चाहते हो? उसकी आवाज में ऐसा जादू था, जैसे कोई मधुर धुन कानों में उतर रही हो। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह उसके अंदर घुलती जा रही हो। और फिर उसने अपनी उंगली मेरी गर्दन पर रख दी। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आग की लपट शरीर में उतर गई हो। वो गर्माहट धीरे धीरे मेरी रगों में फैलने लगी। दिल तेज धड़कने लगा और सांसें रुक सी गई। सुबह आंख खुली, मैं पसीने में भीगा हुआ था और जब शीशे में खुद को देखा, मेरी गर्दन पर साफ साफ जलने का निशान था, जैसे किसी ने उंगली से आग की लकीर खींच दी हो। मैं सहम गया। क्या वो सपना था या कुछ और? अब हर रात वो आती, हर सपना और भी गहरा होता गया। मैं उसकी मौजूदगी महसूस करने लगा था। उसकी सांसें, उसके हाथों का स्पर्श, सब कुछ इतना हकीकत जैसा लगता कि खुद पर शक होने लगा। वो पास आती और कहती, अब तुम सिर्फ मेरे हो राघव। मैं दीवाना हो गया था। काम में मन नहीं लगता, दोस्तों से दूर रहने लगा। बस रात का इंतजार रहता ताकि फिर उससे मिल सकूं, जैसे वो कोई नशा बन गई हो, एक रूहानी आदत। सुबह का वक्त था। मैं रोज की तरह अपनी नौकरी पर निकला, लेकिन उस दिन मैं खुद को घसीट रहा था, जैसे मेरी रूह थक चुकी हो। ऑफिस पहुंचते ही मेरे दोस्त और कलीग विवेक ने मुझे देखा और चौंक गया। वो मेरी हालत देखकर पास आया और बोला, राघव, तेरा चेहरा देख, क्या हाल बना लिया है भाई। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बस नींद नहीं आ रही यार, अजीब अजीब सपने आते हैं। वो मेरी आंखों को गौर से देखने लगा। हर रोज तू ऐसा ही कहता है, अब ये मजाक नहीं रहा,
आज ऑफिस के बाद तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगा। शाम को जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई, विवेक मुझे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर शहर के बाहर एक पुराने डॉक्टर के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर मलिक साहब एक उम्रदराज आदमी थे। शहर में उनकी पहचान सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि कुछ और जानने वाले डॉक्टर के रूप में भी थी। उन्होंने मेरी नब्ज चेक की, मेरी आंखों में झांका, फिर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने कुछ ऐसा देखा है जो आम लोग नहीं देखते। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। डॉक्टर मलिक ने मेरी नब्ज देखी, फिर एक छोटी टॉर्च से मेरी आंखों में झांका। कुछ देर तक चुपचाप मेरी रिपोर्ट्स और हालत को देखता रहा। विवेक बेचैन हो रहा था। डॉक्टर साहब, कुछ बताइए ना, इसे क्या हो रहा है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, फिजिकली सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत हाई है, जैसे किसी ने लगातार डर और थकावट में रखा हो। वो मेरी तरफ देखकर बोले, राघव, क्या तुम रात में नींद में कुछ अजीब महसूस करते हो, जैसे शरीर पर बोझ हो, सांस घुट रही हो या कोई तुम्हें छू रहा हो? मैं चौंक गया और धीरे से सिर हिला दिया। डॉक्टर अब थोड़ा गंभीर हो गए। देखो, मेडिकल साइंस कहती है कि ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन तुम्हारे केस में ये बहुत ज्यादा बार हो रहा है और इसका असर सिर्फ नींद तक नहीं, दिन में भी दिख रहा है। उन्होंने पेन नीचे रखा और बोले, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसे केस देखे हैं जहाँ इंसान किसी एनर्जी फील्ड के संपर्क में आ जाता है। तुम्हारी बॉडी किसी अनदेखी चीज के साथ लगातार इंटरैक्शन में है। मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा, इसे सिर्फ मेडिकल तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। विवेक फौरन बोला, तो फिर क्या करें? डॉक्टर ने बिना मुस्कुराए कहा, तुम्हें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो शरीर नहीं, आत्मा की भाषा समझता हो। हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले। अंधेरा हो चुका था और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सड़कें खाली थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ आने वाला हो। मुझे अचानक चक्कर आने लगे। विवेक, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने धीरे से कहा। विवेक ने बाइक एक पुराने मंदिर के पास रोकी और बोला, तू यही रुक, मैं मंदिर से पानी लाता हूँ। वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा बाबा लाठी टेकता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों में कोई अलग ही रोशनी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी। बिना कोई सवाल किए वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, तू हर रात जिससे मिलता है वो न इंसान है न सपना, वो एक पिशाचिनी है। हर बार वो तेरी आत्मा से जीवन रस लेती है। अगर आज रात तूने फिर उसे महसूस किया तो अगली सुबह का सूरज नहीं देखेगा तू। विवेक नीचे भाग कर आया। बाबा, कृपा करो इस पर, इसे बचाओ। बाबा ने एक छोटा लोहे का दीपक निकाला। दीपक की लौ हल्की सी जल रही थी, लेकिन धुआं काला था। इस दीपक को रात भर अपने पास रखना, बाबा ने कहा। अगर इसकी लौ एकदम लाल हो जाए तो समझ लेना वो पास है, और अगर तूने उससे फिर एक पल की भी मोहब्बत की तो तेरा अंत तय है। वो दीपक लेकर हम दोनों चुपचाप लौट आए। रात ठीक 12 बजे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। दीपक की नीली लौ धीरे धीरे कांप रही थी। मैंने सोचा शायद सब ठीक है, पर तभी लौ की रोशनी अचानक लाल हो गई, तेज, डरावनी, जैसे कोई चेतावनी हो। ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भारी साया कमरे में उतर आया। वो आ गई थी। इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, होंठ सूखे और फटे हुए, चेहरा जला हुआ सा काला और आंखें जलती हुई लाल। लेकिन उस भयानक शक्ल के पीछे एक गहरा दर्द, एक अकेलापन छुपा था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई, धीरे से कांपती आवाज में बोली, राघव, क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो? मेरे शरीर में डर की बिजली दौड़ गई, पैर जम गए, सांस रुक गई, लेकिन दिल उसकी ओर खिंचता चला गया। मैंने कांपते होठों से कहा, अगर तुझसे मिलना मौत है तो मैं हर रात मरने को तैयार हूं। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे का सारा डरावनापन गायब हो गया, जैसे किसी ने काले रंग को धो डाला हो। उसकी आंखों से खून सूख गया, होंठ गुलाबी हो गए, चेहरा चमकने लगा। वो पहली बार इंसान नहीं, परी लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि सांस लेना भूल जाओ। वो मेरी तरफ धीरे से आई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है? मैं डर के मारे कांप रहा था। मन में एक ही ख्याल, अगर उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो शायद आज मेरी आखिरी रात है। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो आगे बढ़ी और मुझे गले से लगा लिया। उसका आलिंगन ना डरावना था ना ठंडा, बल्कि इतना सुकून भरा
जैसे सदियों बाद कोई अपना मिला हो। और फिर मेरी आंखें भारी हो गई, सांसें धीमी पड़ने लगी और सब कुछ धुंधला होता गया। जब होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। बाबा मेरे सिरहाने खड़े थे, आंखों में सन्नाटा। उन्होंने बस इतना कहा, तेरी जान बच गई है, पर तेरा कुछ हिस्सा अब भी उसके साथ है। अब मैं जिंदा हूं। लेकिन जब रात को खिड़की से ठंडी हवा चलती है और वो जानी पहचानी खुशबू कमरे में तैरती है, तो लगता है वो फिर से यही है। पता नहीं वो पिशाचनी थी या कोई श्राप पति आत्मा, या शायद मेरा पहला और आखिरी प्यार। कहते हैं कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं, चाहे वो इंसान से हो या किसी रूह से। राघव की कहानी वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी रूह का एक हिस्सा अब भी उसी के पास है। वो कौन थी? एक पिशाचनी या वो प्यार जो इंसानी शक्ल में सिर्फ एक बार जिंदगी में आता है और आज भी जब रात की हवा खिड़की से आती है, राघव को लगता है वो वही कहीं आसपास है, बस एक गहरी सांस की दूरी पर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, खौफनाक और अधूरी मोहब्बत की दास्तां के साथ। शुभ रात्रि।